छात्रों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चालकता। इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक होगा विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चालकता क्या होती है? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम को ही उसकी चालकता कहते हैं। इसे सी या फिर जी से प्रदर्शित करते हैं, सी या जी से इसको दर्शाते हैं, ये इसका संकेत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र हो जाता है सी बराबर क्या हो जाता है? उसने बताया ना आपको कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो प्रतिरोध यानी आर है, आर का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/r। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/r। तो उसने कहा ना कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी सी बराबर 1/r, ये प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं बच्चों? चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए, एसआई मात्रक निकाल देते हैं। ये तो सूत्र हो गया, ये एसआई मात्रक निकालते हैं। तो एसआई मात्रक कहां से निकलेगा भाई? 1 के बटे में क्या है? ओम, यानी आर है। आर को कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किस में व्यक्त करते हैं? ओम में। प्रतिरोध को किससे मापते हैं? ओम में मापते हैं। ठीक, प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। ठीक है, और लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ओम यहाँ बटे में है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, यहाँ बटे में ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। अब आता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में भी 1 के बटे में क्या आ रहा है? आर। 1 के बटे में क्या आ रहा है? आर। मतलब पहले प्रतिरोध का निकालना पड़ेगा, फिर प्रतिरोध के सूत्र को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो प्रतिरोध का निकालते हैं हम। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? वी बटा आई, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा आई। ठीक, तो विभवांतर का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू जीरो। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर का निकालते हैं तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित दूरी, और आवेश का होता है धारा गुणित समय। फिर बल का सूत्र लग जाएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल की जगह लगाएंगे द्रव्यमान गुणित त्वरण। दूरी यथावत और धारा गुणित समय भी ऐसा कैसे? अब यहाँ है त्वरण, तो त्वरण का भी एक सूत्र होता है। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। तो त्वरण की जगह मैंने क्या कर दिया? वेग बटा समय कर दिया। लेकिन छात्रों पहले से एक समय यहाँ था और मैंने भी त्वरण का क्या किया? वेग बटा समय। तो समय यहाँ एक था, अब समय क्या हो जाएगा? पहले एक समय था, अब एक समय इसका लग गया। किसका? त्वरण की जगह लगाया वेग बटा समय। तो एक समय इसका और एक समय ये, तो समय 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे करते हैं, वेग का भी सूत्र लग जाएगा। तो वेग का सूत्र होता है ये द्रव्यमान यथावत, वेग की जगह क्या लगा देंगे? दूरी बटा समय। तो 2 तो यहाँ पहले से थे, फिर वेग का सूत्र लगाया दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो 2 तो ये पहले से थे, एक और इसका लग जाएगा दूरी बटा समय का, तो ये 3 हो जाएंगे। और दूरी आपकी यथावत और ये धारा भी आपकी झुकी क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब विमीय सूत्र में व्यक्त करते हैं m की पावर 1, l और l l स्क्वायर, और t यहाँ समय क्यूब है तो ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3, और यहाँ धारा a है तो धारा भी ऊपर जाएगी तो a की पावर -1। और बट्टे में देखिए ये तो बना आपका ऊपर वाला विमीय सूत्र किसका? इस विभवांतर का। किसका बना? विभवांतर का। बट्टे में क्या लगा? I को किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। ए धारा को एम्पियर में व्यक्त करते हैं तो बट्टे में क्या लग जाएगा? a लग जाएगा। तो ये ए सिंगल है, ये भी ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ए ऊपर जाएगा। ए भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, और यहाँ a इनवर्स में 1 था ना, एक ये a भी ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा। तो छात्रों ये तो बन गया आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र यहाँ डाल दीजिए। 1 के बटे में क्या हो जाएगा आपका? ओम, यानी प्रतिरोध R का सूत्र डाल दीजिए। तो यहाँ बना है आपके पास m1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2। और दिक्कत ये तो आपका ओम का बन चुका है। ठीक है, इसी को आपको कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना है बटे से। तो विमीय सूत्र को सिस्टमेटिक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका m इनवर्स 2 इनवर्स। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना। अब यहाँ हो जाएंगे t की पावर 3 और a की पावर 2। ये बन गया आपका विमीय सूत्र। ये बन गया आपका विमीय सूत्र। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन